Hello बच्चों, let's read our first question. It is, which of the following statement is incorrect? Which of the following statement is incorrect? Okay, so हम पहले सारी statements पढ़ेंगे, उनके पीछे के concept की बात करेंगे and then we'll proceed on to the answer. तो सबसे पहले हम डी ऑप्शन से चलते हैं कि जेनेटिक कोड इज़ नॉन ओवरलैपिंग. दिस इज़ करेक्ट क्योंकि हम जानते हैं कि AUG एक ऐसा कोडॉन है जो कि बोथ मिथायोनिन प्लस सीरीन के लिए कोड करता है. ओके, मिथायोनिन प्लस इसकी स्पेलिंग ये नहीं होगी, जस्ट अ सेकेंड. मिथायोनिन प्लस सीरीन के लिए कोड करता है. ओके, सो स्टेटमेंट डी करेक्ट है. स्टेटमेंट सी है कि जेनेटिक कोड इज़ यूनिवर्सल. दिस इज़ ऑल्सो ट्रू क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक कोड होता है वो सेम रहता है. ओके, फिर लिखा है कि जेनेटिक कोड इज़ डीजेनरेट. दिस इज़ ऑल्सो ट्रू क्योंकि हम जानते हैं कि जो कोडॉन है, कई कोडॉन्स ऐसे होते हैं जो कि मल्टीपल के लिए कोड करते हैं और कई कोडॉन्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक तरीके के अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं. ओके, जैसे AUG है, जैसे UGC है, ये एक तरीके के अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, सिंगल अमीनो एसिड. ओके, सो इस तरीके से जो जेनेटिक कोड है विच इट इज़ डीजेनरेट, और कई होते हैं जो मल्टीपल के लिए करते हैं. जेनेटिक कोड इज़ एम्बिगुअस. दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट. क्यों? क्योंकि जेनेटिक कोड जो होता है वो नॉन एम्बिगुअस होता है. दिस इज़ बिकॉज ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास 64 कोडॉन्स है. ओके, 64 कोडॉन्स में हमारे पास है 20 अमीनो एसिड, मतलब 64 कोडॉन्स बेसिकली 24 अमीनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं. अब क्या होगा कि अगर ये एम्बिगुअस हुआ तो 20 कोडॉन्स तो चलो मान लिया कि 20 अमीनो एसिड के लिए कोड कर दिया, बचे हुए 44 कोडॉन्स क्या करेंगे? So it has to be like the structure has to be such that कि 44 कोडॉन्स भी 20 अमीनो एसिड को कोड कर सकें एंड इट इज़ नॉन एम्बिगुअस. ठीक है, सो होता क्या है बेसिकली कि हमारे पास 3 होते हैं स्टार्ट एंड स्टॉप कोडॉन्स एंड बाकी के जो 61 होते हैं दैट आर फॉर कोडिंग फॉर अमीनो एसिड. Okay, so I think option A is incorrect, and I hope you've got this concept. All the very best for the future. Thank you.